सब्जेक्ट बॉटनी, क्लास बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। स्मिथ क्लासिफिकेशन। स्मिथ ने टेरिडोफाइटा प्लांट्स को 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स को 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है साइलोफाइटा, सेकंड है लेपिडोफाइटा, थर्ड है कैलेमोफाइटा, फोर्थ है टेरोफाइटा। फर्स्ट डिवीजन साइलोफाइटा। साइलोफाइटा जो डिवीजन है इसके अंतर्गत जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो रूटलेस होती है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है और जो स्पीसीज होती है वो होमोस्पोरस स्पीसीज में पाई जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड डिवीजन लेपिडोफाइटा। लेपिडोफाइटा के अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है बीजाणु उत्पादक स्टेम रूट लीव्स में डिवाइड होता है। जो स्पीसीज होती है होमोस्पोरस व हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार की स्पीसीज में पाई जाती है। बात करते हैं थर्ड डिवीजन कैलेमोफाइटा। इसके अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, जो स्पीसीज होती है वो होमोस्पोरस स्पीसीज में उपस्थित होती है। फोर्थ है टेरोफाइटा। फोर्थ डिवीजन है टेरोफाइटा। इसके अंतर्गत हेटेरो व होमो दोनों प्रकार की स्पीसीज में पाई जाती है। जो कैम्बियम होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। जो स्टील होता है प्रोटोस्टील व साइफोनोस्टील दोनों प्रकार के स्टील इसमें उपस्थित होते हैं। फर्स्ट डिवीजन था साइलोफाइटा। अब इसकी बात करते हैं क्लास की। साइलोफाइटा की क्लास है साइलोफाइटिनी, लेपिडोफाइटा की क्लास है लेपिडोफाइटिनी, कैलेमोफाइटा की क्लास है कैलेमोफाइटिनी, टेरोफाइटा की 3 क्लास है फिलिसेनी, यूस्पोरेंजिएटी एंड लेप्टोस्पोरेंजिएटी। अब प्रत्येक डिवीजन की साइलोफाइटा फर्स्ट डिवीजन है, इसके 2 ऑर्डर्स हैं साइलोफाइटेस एंड साइलोटेस। सेकंड डिवीजन है लेपिडोफाइटा। लेपिडोफाइटा के फिफ्थ डिवीजन है फिफ्थ ऑर्डर्स हैं प्रोटोलेपिडोडेंड्रस, सेकंड है लाइकोपोडियस, थर्ड है सिलेजिनल्स, फोर्थ है प्लूरोमियल्स, फिफ्थ है आइसोटेल्स। अब बात करेंगे थर्ड डिवीजन कैलेमोफाइटा की, कैलेमोफाइटा के ऑर्डर्स की। 3 ऑर्डर्स हैं इसके। हाइनियस, फर्स्ट है हाइनियस, सेकंड है स्पिनोफाइलस, थर्ड है इक्विसिटर्स। थर्ड ऑर्डर है इसका इक्विसिटर्स। फोर्थ डिवीजन है अपना टेरोफाइटा। टेरोफाइटा की 3 क्लास थी फिलिसेनी, यूस्पोरेंजिएटी और लेप्टोस्पोरेंजिएटी। फिलिसेनी क्लास के 3 ऑर्डर्स हैं प्रोटोडेंड्रल्स, सेकंड है सिनोटेरियल्स, थर्ड है आर्क्योडेल्स। अब बात करते हैं सेकंड क्लास यूस्पोरेंजिएटी की। यूस्पोरेंजिएटी क्लास के 2 ऑर्डर्स हैं ओफियोब्लासेल्स एंड मार्सियल्स। अब बात करेंगे थर्ड क्लास टेरोफाइटा की थर्ड क्लास लेप्टोस्पोरेंजिएटी। लेप्टोस्पोरेंजिएटी की 3 क्लास हैं फिलिकल्स, साल्विनियल्स और मार्सिलेल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व।
टेरिडोफाइटा का यूज किस किस में किया जाता है, किस क्षेत्र में या किस लिए यूज किया जाता है, किस किस में यूज किया जाता है, उन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। जैसे मेडिसिनल में इसका यूज करते हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं, फोडर के रूप में यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं और है। अब जैसे इसकी हार्मफुल इंपोर्टेंस, खरपतवार है, एग्लोपैथी है। अब बात करेंगे इसके फर्स्ट बेनिफिशियल इंपोर्टेंस। बेनिफिशियल इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। फर्स्ट है इसका मेडिसिनल यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। मेडिसिनल यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा की अनेक स्पीसीज हैं जिनका यूज अपन मेडिसिन के रूप में करते हैं। जैसे लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इस प्लांट्स का या इस फंड्स का यूजेज जैसे अनेक प्रकार की बीमारियों, बुखार है, कफ है, डायबिटीज है, गले से संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, आंखों से संबंधित रोग है इत्यादि में इस फंड्स का यूज मेडिसिन के रूप में करते हैं। इसके अलावा जैसे एडियंटम, एडियंटम फंड्स का यूज भी अनेक मेडिसिन के रूप में अनेक यूजेज हैं। जैसे बुखार, कफ, दस्त, डायबिटिक डिजीज, डायबिटीज, गले से संबंधित, पेट से संबंधित, लंग से संबंधित इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड है अपना ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल फंड्स। ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल फंड्स, खूबसूरती सजावटी फंड्स। इनका यूसेज घरों में या बालकनी में सुंदरता के लिए गमलों में लगाते हैं या उद्यानों के अंदर, गार्डन्स के अंदर इन प्लांट्स को सजावटी के लिए लगाते हैं। जैसे साइलोटम, साइलोटम का यूज घरों के अंदर या बालकनी में गमलों के अंदर इसको लगाते हैं। इस फंड्स को, इस टेरिडोफाइटा को लगाते हैं। सेकंड है सिलेजिनिला। सिलेजिनिला पेंडा, इसका यूजेज भी इस टेरिडोफाइटा स्पीसीज या सिलेजिना की इस स्पीसीज का यूजेज भी सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। इनका यूज घरों में या बालकनी में, गमलों में या गार्डन में इसका यूजेज या इन पौधों को लगाते हैं सजावटी के लिए। अब बात करते हैं अपन फाइबर्स। थर्ड पॉइंट अपना फाइबर्स, रेसे।
ओस्मुंडाफाइन्स के तने से, के स्टेम से फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। ओस्मुंडाफाइन्स से फाइन्स, इसके स्टेम से, इसके तने से फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है अपना भोजन के रूप में। टेरिडोफाइटा यूजेस एज फूड। टेरिडोफाइटा का यूज, टेरिडोफाइटा प्लांट्स या टेरिडोफाइटा फैंस का यूज भोजन के रूप में भी करते हैं। जैसे टेरिडियम, टेरिडियम फैंस के भूमिगत तनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टेरिडियम के भूमिगत तनों में स्टेम्स में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका यूज पुराने समय के लोग भोजन की कमी होने पर इसका यूज करते थे। टेरिडियम के भूमिगत तनों का यूज करते थे। इसके अलावा साइथिया फैंस का यूज भी भोजन के रूप में करते हैं। इसमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना चारे के रूप में, यूजेस एज फॉडर। चारे के रूप में भी इन फैंस का यूज किया जाता है। जैसे टेरिडियम का यूज, फॉडर के रूप में किया जाता है। टेरिडियम का यूज फॉडर के रूप में किया जाता है, जिनका यूज, इस फॉडर का यूज एनिमल्स खाने के रूप में लेते हैं। अब बात करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट है अपना क्राफ्ट्स के रूप में। टेरिडोफाइटा की अनेक स्पीसीज है, जिनका यूज बास्केट्स के रूप में करते हैं या क्राफ्ट्स के रूप में क्राफ्ट्स के अनेक आइटम्स बनाने में करते हैं। जैसे साइलोटम के स्टेम से बास्केट्स बनाई जाती है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट।
7 पॉइंट अपना टेरिडोफाइटा यूजेस एज फर्टिलाइजर, टेरिडोफाइटा यूजेस एज फर्टिलाइजर। टेरिडोफाइटा प्लांट्स का यूज उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, जैसे टेरिडियम। टेरिडियम की राख में, ऐश में पोटेशियम, टेरिडियम की राख में, ऐश में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिसका यूज किया जाता है, जिसका यूज फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एजोलाफन्स, एजोलाफन्स में सहजीवी के रूप में, सिम्बायोटिक के रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना पाई जाती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, एल्गी, एनाबीना पाई जाती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। फिर इसका यूजेज धान के खेत में एजोलाफन्स को उगाया जाता है, जो कि धान की फसल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा सके। अब बात करते हैं, 8वां पॉइंट है अपना पॉलिशिंग के रूप में भी टेरिडोफाइट प्लांट्स का यूज करते हैं, जैसे पॉलिशिंग के रूप में भी टेरिडोफाइटा प्लांट्स का यूज करते हैं। देखते हैं कौन से प्लांट्स हैं जिनका पॉलिशिंग के रूप में करते हैं। इक्विशिटम, का यूज, इक्विशिटम की राख ऐश में सिलिका पाई जाती है,
जिसका यूज बर्तन व लकड़ी को चमकाने में करते हैं। जिसका यूज बर्तन व लकड़ी को चमकाने में करते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वैसे हॉर्स टेल्स के नाम से भी जानते हैं इसको, इक्विसिटम को हॉर्स टेल्स के नाम से भी जानते हैं। इक्विसिटम की राख में सिलिका पाई जाती है, जिसका यूज बर्तन व लकड़ी को चमकाने में करते हैं। अब बात करेंगे अपन हार्मफुल इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। हार्मफुल इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। हार्मफुल इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट है इसका वीड्स, खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं? खेत में अनावश्यक उगाए पौधे जिनको अपन बिना बोए उगाते नहीं है, फिर भी खेत में उगाते हैं, उन पौधों को वीड्स या खरपतवार कहते हैं। या बोल सकते हैं बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। खेत में उगाए अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं, जो मुख्य फसल के लिए हानिकारक होते हैं। मुख्य फसल के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे साल्विनिया। साल्विनिया यह एक ऐसा खरपतवार है जो अत्यंत हानिकारक है। जो अत्यंत हानिकारक है। यह जिस जगह पर, जिस स्थान पर या जिस जलाशय में पनपता है, जिस जलाशय में पनपता है, वहां पर ये उस जलाशय को ये सुखा देता है। उस जलाशय को ये सुखा देता है तथा वहां के आसपास की वनस्पति, उस जगह की वनस्पति या उस जगह की, उस स्थान के जलाशय की वनस्पति को ये नुकसान पहुंचाता है। वहां के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस खरपतवार को खेत से या उस जगह से, जलाशय से हटाना अत्यंत आवश्यक है। यह अत्यंत हानिकारक खरपतवार है, अत्यंत हानिकारक वीड्स है। अब बात करेंगे सेकंड, एनिलोपैथी। एनिलोपैथी जैसे टेरिडियम, ये फंस सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सब्सटेंस का स्रावित करते हैं। ये फंस जहां पर उगते हैं वहां पर या जिस स्थान पर उगते हैं, जिस मृदा में, जिस मिट्टी पर उगते हैं, उस जगह पर ये द्वितीयक उपापचय पदार्थ स्रावित करते हैं, जो अत्यंत हानिकारक होता है। जो अत्यंत हानिकारक होता है। टेरिडियम फंस जिस जगह पर पनपते हैं, उस स्थान पर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सब्सटेंस स्रावित करते हैं, जो अत्यंत हानिकारक होते हैं, तथा उस जगह पर, उस स्थान पर अन्य वनस्पति को उगने से या अन्य वनस्पति पनपती नहीं है वहां पर, अन्य वनस्पति वहां पर विकास या डेवलप नहीं करती है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हानिकारक सब्सटेंस स्रावित करते हैं, जहां पर वनस्पति उगना संभव नहीं है।